Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka D. You are watching the Rai Family. So guys, आज हम बात करने वाले हैं। मैंने एक वीडियो देखा तो मुझे लगा बात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आ गई बात करने। तो एक्चुअली मैंने वीडियो देखा था जगत माता का। जगत माता ने वीडियो बनाया है जिस पे कुछ उन्होंने अच्छी बातें बोली हैं, कुछ बड़ी वो गुस्से में बातें बोली हैं। क्या है वो सारी चीज़ें वो वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और एक्चुअली क्या है कि चीज़ें ये बोलते तो हैं बट उसकी मीनिंग जो होती है मैं ये नहीं कहती, बट मीनिंग हाँ डुअल मीनिंग होती है कि वो बोलते कुछ और है, उसकी मीनिंग कुछ और होती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या बोलना चाह रही थी। कुछ चीज़ों से मैं एग्री भी हूँ उनकी बातों से, ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीज़ें एकदम निगेटिव ही उन्होंने बोला है। चीज़ों से मैं एग्री हूँ। तो क्या है वो बातें जिससे मैं एग्री हूँ, मुझे भी कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कौन सी चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अगर इस तरह की वीडियो आप लोगों को पसंद होगी तो आप बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इस चैनल पे मेरे जो आते हैं, मेरे ब्लॉग आते हैं और रिएक्शन वीडियोज आते हैं, दोनों साथ में आ रहे हैं। मैंने वैसे रिएक्शन वीडियो के लिए एक दूसरा चैनल बना लिया है, उस पर कुछ दिन बाद मैं काम करना स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने काम स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। और एक और मेरा चैनल है, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, किड्डो जोन विथ आराध्य है, और स्क्रीन पे मैं उसका नाम शेयर कर दूंगी। या फिर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे भी है लिंक, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी भी चैनल पे है डिस्क्रिप्शन में, और मेरे फेसबुक, मेरा व्हाट्सअप सब कुछ है वहाँ पे। तो आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं या फिर मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं इसके यूट्यूब के अलावा कहीं और भी साइट पे, तो आप वहाँ पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जगत माता जो है सुबह सुबह जगत भाभी का जो है वो ब्लॉग आया, और जगत भाभी के ब्लॉग में आजकल ना सास बहू मतलब स्पेशली जगत भाभी जो है ना वो अपनी सासू माँ को एकदम पकड़ के बैठी हुई हैं, क्योंकि सासू माँ ने उनका पूरा घर बचा लिया ना। तो शायद मैंने सुना था, और वो सासू माता ने ही बोला था कि इससे पहले मतलब कभी ये लोग कहीं पूछ के नहीं जाते थे, कुछ भी काम नहीं करते थे, पूछ के कुछ ज़्यादा कॉन्टेक्ट नहीं करते थे। बट अभी जगत भाभी को फैमिली क्या होती है ये समझ में आ गई है। बट मुझे लगता है ना कि जगत भाभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर की है। जब उसको किसी चीज़ से मतलब रहता है ना तो अपना नेचर, वो लोग ऐसे नेचर के होते हैं तो अपना मतलब निकाल लेते हैं और इसके बाद फिर रिलेशन को छोड़ देते हैं। तो जगत भाभी कुछ उसमें की है, क्योंकि जब तक इनके हस्बैंड नहीं पूछ रहे थे ना तो वो अपनी देवरानी को भी साथ में लेके रहना, ये सब चीज़ें करना। पहले देवरानी से बड़े इनके मन मुटाव रहते थे, इसी ड्यूरेशन में सास और देवरानी दोनों से इनके संबंध अच्छे हुए हैं, नहीं तो उससे पहले तो शायद बहुत लड़ाई वड़ाइयाँ थी। अब तो संबंध अच्छे हो गए हैं और मैं होप करती हूँ कि संबंध अच्छे ही रहे, क्योंकि अप्रोच देखिए क्या है, इनको ज़रूरत थी तो ये चिपकी, और बट फैमिली ने इनको पूरा हाथों हाथ लिया, इनको सपोर्ट किया। और इस चीज़ को ये कितना मानती हैं ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, बट कुछ चीज़ें आगे आने वाला समय नहीं अभी समझ में आ गया है। जैसे एक चीज़ समझ में आया कि जो रंजना है ना, रंजना को जब ये घर में रहती हैं तब तो थोड़ा रंजना को पूछ भी लेती हैं। स्पेशली इनका एक चीज़ है और जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट ये जब बाहर जाती है ना किसी फंक्शन वगैरह में तो ये मोस्टली अपनी देवरानी को इग्नोर करती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके हिसाब से ये बड़ी सेलिब्रिटी हैं और वो तो कुछ नहीं है, बस इनके थ्रू ही एक चैनल ओपन हो गया है जिसमें थोड़े से सब्सक्राइबर आ गए हैं, व्यूज आ रहे हैं। थोड़े से नहीं, इनके हिसाब से थोड़े हैं, हम लोग के हिसाब से तो बहुत है, ठीक है। जो इनकी ही देन है, क्योंकि एक बड़ा यूट्यूबर घर में रहता है ना, बड़ा यूट्यूब चैनल रहता है तो बाकी जो ब्रांचेज होते हैं ना वो ओपन होते रहते हैं, और 1-2 लाख तो सब्सक्राइबर आ ही जाते हैं। जहाँ मिलियंस वाला अगर यूट्यूब चैनल है घर में तो वही है। तो
लेकिन क्या है कि रंजना को ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह, कई जगह मैंने देखा है कि रंजना को ये नहीं समझती हैं कि वो, इनको लगता है कि वो बस किचन तक ही सीमित रहे, उसका उतना ही उसको आता है या उससे ज़्यादा उसको नहीं कुछ समझ में आता है। क्योंकि देखो रंजना इनसे छोटी है, बट मेकअप कराना हुआ तो इनका मेकअप ख़राब हुआ तो एकदम हड़कंप मच गई, पूरे सोशल मीडिया को भी पता चल गया, इतना कंट्रोवर्सी हो गया। बट रंजना का भी मेकअप ख़राब हुआ लेकिन किसी को नहीं पता चला, उसने कुछ नहीं बताया, वो आराम से अपना शादी एंजॉय करी थी। शादी में भी मैंने देखा कि रंजना जो है ना एक अलग थलग बैठी थी, इनके पीछे बैठी थी, ये किट्टू पिट्टू के साथ बैठ के। तो उसमें रंजना का डांस भी मैंने देखा, तो डांस में भी वो अलग थलग ही लोगों के साथ डांस कर रही थी जिसमें ये नहीं थी, और भी लोग थे। और जब ये किट्टू पिट्टू के साथ बातें कर रही थी ना, तो वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। हो सकता है कि थोड़ा सा क्लिप इधर उधर आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि मेरे बेटे को खांसी आ गई थी जो आप लोगों ने सुना था, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। अब पानी पी लो ना। तो गाइज, तो इनका यही है कि अपनी जो देवरानी है ना उसको पब्लिक प्लेस पे ये पीछे पीछे रखती हैं, उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देती हैं। जैसे किट्टू पिट्टू से बातें कर रही थी शादी में, और इसके बाद पीछे देवरानी बैठी थी लेकिन उसको कोई एंटरटेन नहीं कर रही थी। और मैंने ये भी देखा कि भाई किट्टू भी उतना बातें करना नहीं चाह रही थी, किट्टू शादी देख रही थी, बट ये भाई बंदी बहुत बोलती है, एकदम नॉन स्टॉप बात कर रही थी, ये तो मैंने देखा शादी में। और डांस वगैरह भी मैंने जैसे बताया कि देवरानी दूसरे की शादी कर रही थी। आज इसका जो वीडियो है उसमें ये बात कर रही थी कि इनके हस्बैंड जी भाई क्या ये लोग सेटल हो गए क्या बिहार में, अपना छोड़ ओढ़ के सब कुछ घर और बनाए थे ना अम्बाला में। तो एक्चुअली जो हस्बैंड जी हैं इनके अभी वो जाने लगे हैं, 5 o'clock वो निकल गए थे। और उनके पिताजी का इनका कुछ ट्यूशन चलता था, तो वो कोचिंग सेंटर में गए, फिर वहाँ से स्कूल देख रहे हैं। तो ये कह रही थी कि 5 o'clock को वो निकल गए और कुछ खाए भी नहीं थे। और तो इस पर इनकी माता जी, इनकी सासू माँ बड़ी नाराज़ हुई कि 2 बहुएँ हैं और खाना बनाने वाली हम रखे हैं। खाना तो ये लोग बना सकती है लेकिन किसी को क्या कह सकते हैं। और जब भी घर का जेंट्स बाहर जाता है तो उसको तो खाना बना के देना चाहिए। पता नहीं कब तक वो आएगा, अभी निकला है तो जल्दी आएगा भी नहीं, ठीक है। तो इस पे महारानी जी एकदम चुप हो गई। कुछ ऐसा नहीं कि हाँ गलती हो गई चाहे कुछ भी। तो जब अभी पति इतना लड़ाई किया था, इतनी प्रॉब्लम्स थी, तब तो बहुत पति पति करके ये रो रही थी। अभी जब हस्बैंड मिल गया है तो उसकी अच्छे से वैल्यू करनी चाहिए। खाना वाना तो एटलीस्ट खिला के भेजना ही चाहिए भाई। पति अगर 5 बजे निकलता है तो तुमको एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो करा के भेजना चाहिए। बट पति चला गया और ये आराम से सो रही थी। तो इनको पूरे दिन ना जब ये रील्स बनाती हैं, वीडियोज बनाती हैं और खाना वाना, और इसमें इनका मन नहीं लगता है, चाहे पति खाए या नहीं खाए, कोई खाए या ना खाए। और इसीलिए भाई ये भी हो सकता है ना कि रंजना पे अभी ये लोग भी गए हैं तो रंजना पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा हो, तो इसलिए खाना बनाने वाली अभी लगी हुई है। अदरवाइज रंजना ही बनाती थी इनकी जो देवरानी है। तो सासू माता नाराज थोड़ी हुई थी इन पर कि भाई तुमको बना के देना चाहिए, उस पर ये चुप हो गई थी। और जगत माता ने और भी बातें बोली कि भाई अब अभी मैं बहुत खुश हूँ कि जो मेरा बेटा है ना जगत भैया की, अभी वो वही काम करने लगा है जो पहले से करता था। मतलब कि स्कूल और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, और उसमें बहुत इज्जत है, रिस्पेक्ट है। भले ही पैसा भी है, पैसा भी आ जाता है। तो जो स्कूल है ना, स्कूल में काम करने पे बहुत कुछ चीज़ें मिलती है, इज्जत मिलता है, पैसा मिलता है। पैसे के तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, हमें मिल ही जाता है पैसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, और यूट्यूब भी साथ में वो देख लेगा। बट मैं अभी बहुत खुश हूँ कि वो अपने काम पे वापस आ गया है जो उसका पहले वाला काम था, ठीक है। और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जगत भाभी ज़्यादा ब्लॉग में दिखने वाली है। भैया अभी पुराना अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि इज्जत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। तो ये भी मुझे लग रहा है, मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने वाली है। अभी आप लोग वेट एंड वॉच करिए, जो धीरे धीरे थोड़ी सी दिख भी रही है, ठीक है। इसके बाद जगत जो भाभी हैं
वो भी कह रही थी कि हाँ इनको भी बड़ा अच्छा लगता है पढ़ाना। और मम्मी हमारे स्कूल में तो नहीं, इनकी सासू माता ने पहले बोला कि लोगों को करना चाहिए, पढ़ाने में अच्छा लगता है। और लोग क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे। हमारे यहाँ जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो जो गरीबों के 3 बच्चे होते हैं तो एक बच्चों को हम फ्री फीस जो होता है ना वो माफ़ कर देते हैं, ऐसा कुछ करके। तो ये भी बोल रही थी हाँ हाँ हम लोग तो ऐसे करते हैं, खाना पीना भी खिलाते हैं, फ्री का खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं। वैसे वैसे जो भी ये चीज़ें थी अपना ये लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एक चीज़ क्लियर है कि जगत माता के मुंह से अगर कैमरे के सामने निकल गया कि खाना बना के देना चाहिए, तो उनको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। तो मनीषा का जगत भाभी की चर्चा जो है ना, सिर्फ ऑनलाइन नहीं हो रही है, सोशल मीडिया पे नहीं हो रही है कि ये कुछ करती नहीं है, बस बन सुबर के और इधर उधर घूमती रहती हैं, रील्स बनाती रहती हैं, ये जो घूमते ही नज़र आती हैं। किचन में जाती भी है तो शायद एक दिन की, मैंने तो वीडियो नहीं देखा, बट बड़ा चर्चा था इनके बर्तन धुलने का, कि बर्तन धुल रही थी और एक बर्तन में 2 बार साबुन लगा रही थी और सारे बर्तन गंदे धुल रही थी, सिंक भी गंदा था, बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। तो अगर ये काम करती हुए भी दिखती है ना, तो वो इधर से उधर ये मतलब लुढ़कती रहती हैं, कुछ ज़्यादा काम मुझे करती नहीं है। जो भी काम करती है ना वो रंजना ही करती है, इनकी दौरानी। बट जगत माता को थोड़ा सा बात बुरा लगा है। तो अगर जगत भाभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगी तो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि घर में फिर से तनाव होगा इस चीज़ को लेके। तो अब ये तनाव कितना बढ़ेगा, क्या होगा, ये तो इन लोगों के ऊपर है। बट हाँ, चीज़ें सोशल मीडिया पे आई हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना ज़रूरी है। और जगत भाभी को सब लोग बोलते हैं, पहले से भी लोग बोलते हैं कि ये ध्यान अपने पति पे नहीं देती हैं, घर में खाना वाना नहीं बनाती हैं। जब भी जो क्रिएटर्स गए थे वो भी बोल रहे थे भाई जगत भाभी अब तो संभाल जाओ, पति अगर जग के जा रहा है तो तुम भी थोड़ा सा जग के कुछ तो बना दो। या फिर ये सोच के बैठी हो कि भाई काम वाली तो लग गई, या वही बनाएगी या रंजना बनाएगी, मतलब ये मेरा काम नहीं है, डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। जो भी है, आप लोगों का क्या व्यू है मुझे बताइएगा। मुझे तो ये सुन के सच में बहुत अजीब लगा कि भाई ये क्या है कि घर पे लोग चले जाते हैं और जगत भाभी सोई ही रह जाती हैं। तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है, वेट एंड वॉच। तब तक अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा वीडियो को। चैनल पे न्यूज़ विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियोज को लाइक एंड शेयर करते रहिए और कमेंट जरूर आप लोग करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।